बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए परेशानी का केंद्र बन गया है। विश्व में कहीं भी आतंकी घटना हो उसका सूत्र पाकिस्तान से मिलता है। प्रधानमंत्री ने 9/11 हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम तो शांति चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए शांति के हर प्रयास को विफल कर रहा है। टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है, और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी का मरकज है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें इजाफा हो रहा है। 2024 की रिपोर्ट देखें और उसका अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो 45% दहशतगर्दी बढ़ी है। इसके बढ़ने की बड़ी वाज़ेह वजूहात भी हमें नजर आ रही हैं। उनका ये कहना था कि अगर स्टेट के खिलाफ कोई हथियार उठाएगा तो उससे बातचीत नहीं की जा सकती, उस डायलॉग पे नहीं जाया जा सकता, उन्हें हथियार डालने होंगे, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। कोई भी स्टेट के खिलाफ जो है वो अगर हथियार उठाएगा तो हम बात नहीं करेंगे। वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। एस्केलेट हो गई हैं दहशतगर्दी के वाकयात इस मुल्क के अंदर। क्या एक जॉइंट रिस्पांस जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को भी बैठना होगा, वक्त की जरूरत नहीं है? जब भी दुनिया में से कोई भी लीडर या कोई मीडिया हाउस भारत आता है तो वो सवाल करते हैं पाकिस्तान का, तो वो सिंपली एक ही बात करते हैं जी, टेररिज्म। ठीक है जी। एक पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकियों का एक्सपोर्ट बताया, साथ ही कहा कि शांति की कोशिश के बदले पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट इंटरव्यू का जायजा लेंगे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से काफी अहम बयानात दिए हैं और उन्होंने ये कहा, उन्होंने इस पॉडकास्ट में भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी तफसील से गुफ्तगू की। उन्होंने पाकिस्तान पर रियासती सतह पर दहशतगर्दी की हिमायत और भारत की अमन की कोशिशों को नाकाम बनाने का इल्जाम लगाया। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी का मरकज है। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। तो आप इस इल्जाम को कैसे देखते हैं? और ये जो बात उन्होंने की इनविटेशन ऑन द स्वेरिंग इन सेरेमनी पे, इसमें देखिए थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को बुलाया और उनको एक डायलॉग हुआ, हल्की फुल्की गपशप थी, 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जी बीट्रे कर दिया जाता है, हॉस्टिलिटी दिखाई जाती है। दिस इज व्हाट ही बेसिकली सेड कि जी बीट्रेल है, हमें धोखा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान का मौकफ क्या है? पाकिस्तान का मौकफ ये है भाई साहब कि कश्मीर के अंदर अगर कुछ ऐसा चल रहा है, माजी में पिछली कई दहाइयों से चल रहा है, तो उसकी हर चीज पाकिस्तान तो कंट्रोल नहीं करता। इंडियंस नहीं मानते, वो कहते नहीं पाकिस्तान कंट्रोल करता है हर चीज, हर ताना बाना पाकिस्तान कंट्रोल करता है। और फॉर एग्जांपल दहशतगर्दी की बात करवाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर से ये एक चीज हो रही है कि कहां पे इंडिया के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, कहां पे भारत के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है। इज देयर एनी प्लेस जहां पे कोई धमाका हुआ है? 2008 में तो धमाका हुआ, वहां पे हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो है वो जो एक बात चली कि जी मुंबई ब्लास्ट हुए, सारा कुछ हुआ, हम उसकी कंडेम करते हैं उस ब्लास्ट को। वो किसने किया, क्या किया, मैं कभी भी, मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए, हम कभी भी भारत एज ए सॉवरन स्टेट जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कोई ग्रुप भारत की जो स्टेट की रिट है उसको चैलेंज करे, कोई भी हो। आई विल नेवर सपोर्ट इट। मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपना जिम्मेदार हूं। आई विल नेवर सपोर्ट एनी टाइम एन अटैक ऑन इंडियन सॉइल by any non-state actor. So हम
जिसकी वो मैं समझता हूं कि ये एक वायलेशन होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसमें इंडिया जो है अपना हक रखता है तो रिस्पॉन्ड जो मर्जी वो करे, हमें इससे कोई वो गर्ज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, डेली हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, डेली दहशतगर्दी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि वो किस चीज से मुतासर है? मुतासर तो हम है भाई, मुतासर तो पाकिस्तान है ना, लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें इजाफा हो रहा है। 2024 की रिपोर्ट देखें और उसका अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो 45% दहशतगर्दी बढ़ी है। इसके बढ़ने की बड़ी वाज़ेह वजूहात भी हमें नजर आ रही हैं। और अभी जो कुछ अमेरिका में हुआ है, खासतौन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान की तारीफ की है और कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हवालगी किया है अफवान शहरी की, जो कि दहशतगर्द था, जिसका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से था, वो उसकी रिपरकशंस क्या होंगी, क्या नताइज निकलेंगे उसके, दहशतगर्दी क्या मजीद एक्सपेक्ट करेंगे हम पाकिस्तान में। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले सर, दहशतगर्दी में एक वाज़ेह इजाफा देख रहे हैं हम, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या वही वजूहात हैं जो कि अभी प्रिसीव की जा रही हैं कि राइट नाउ हम जो कॉपरेशन है अमेरिका के साथ वो मैक्सिमम हुआ है, वो हमारी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से हमने देखा है कि जब भी अमेरिका के हम क्लोज जाते हैं तो अफगानिस्तान से कार्रवाइयों का सिलसिला भी पाकिस्तान में ज्यादा हो जाता है। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो पूरा स्पेक्ट्रम है जी थ्रेट का, इसको समझने की जरूरत है। ये इसको किसी हम एक इवेंट से या एक इंसिडेंट से या एक टाइम पीरियड से नहीं मिला सकते।